हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। सोचिए, अगर आपको कोई कहे निर्वाण ही सबसे बड़ा भ्रम है। जी हाँ, वो मोक्ष जिसकी तलाश में संतों ने जीवन बिता दिया। ओशो उसे अंतिम दुःस्वप्न कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुक्ति की तलाश भी बंधन हो सकती है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की नींव हिला सकती है। ओशो की निर्वाणा, द लास्ट नाइटमेयर। तो इस गहरी और चौंकाने वाली यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अध्याय 1, निर्वाण, एक नया बंधन। हम सभी को बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि यह संसार दुखों का समुद्र है और इसका पार पाने का एक ही रास्ता है, मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति। लेकिन ओशो पहले ही अध्याय में एक गहरा सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं, निर्वाण एक नई कैद है, एक नया सपना, एक नया अहंकार। अब आप सोचिए, जिसे हम आज तक उच्चतम चेतना, पूर्ण मुक्ति समझते आए हैं, ओशो उसे अंतिम दुःस्वप्न क्यों कहते हैं? ओशो का पहला प्रहार। ओशो इस अध्याय में यह बताते हैं कि निर्वाण की पूरी धारणा मन द्वारा रची गई कल्पना है। हमें यह विश्वास दिलाया गया कि जीवन से भागने में मुक्ति है, लेकिन असल में यह अहंकार का ही नया रूप है। मैं मुक्त हो जाऊं, इसमें भी मैं है। यह मैं ही तो बंधन है। मन हमेशा कुछ चाहता है, पहले भौतिक चीजें, फिर मानसिक शांति और अंत में आध्यात्मिक मोक्ष। पर चाहना ही तो बंधन है। द्वैत का भ्रम। हमने जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया है, संसार, माया, जिसे त्यागना है, मोक्ष, निर्वाण, जिसे पाना है। लेकिन ओशो कहते हैं ये द्वैत ही झूठ है। असल में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि सबको जागरूकता से जीने की जरूरत है। सच्चा ध्यान कुछ त्यागने में नहीं, सबको देख पाने में है। निर्वाण एक लक्ष्य नहीं, एक फांसी का फंदा। जब आप किसी मंजिल की तलाश में होते हैं तो आप इस पल को खो देते हैं। ओशो कहते हैं, जो वर्तमान से भाग रहा है वह कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो लोग निर्वाण की तलाश में अपने जीवन का आनंद छोड़ देते हैं, वे एक और भ्रम की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। निर्वाण एक चाह है और चाहना ही दुख का कारण है। निर्वाण की तलाश एक नया अहंकार है। ध्यान जीवन से भागना नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से जीना है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, इसी पल, इसी श्वास में है। अगर निर्वाण भी बंधन है, तो क्या बुद्ध, महावीर और कृष्ण भी भ्रम में थे, या उन्होंने कुछ ऐसा जाना था जिसे हम अब तक गलत समझते आ रहे हैं? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां ओशो इसी सवाल पर एक और बड़ा पर्दा उठाते हैं। अध्याय 2, अहंकार के नए चेहरे। अहंकार। सदियों से हमें बताया गया कि अध्यात्म का मार्ग अहंकार को समाप्त करने का मार्ग है। लेकिन ओशो इस अध्याय में एक चौंकाने वाला सच उजागर करते हैं। अहंकार खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है। ओशो कहते हैं, अहंकार कपड़े बदलता है, लेकिन भीतर वही रहता है। कोई कहता है मैं सबसे अमीर हूं, तो कोई कहता है मैं सबसे ज्ञानी हूं, और एक साधु कहता है मैं मुक्त हो गया हूं। तीनों ही मैं को केंद्र में रख रहे हैं, फर्क सिर्फ बाहरी पहचान का है। धार्मिक अहंकार सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह छुपा होता है, दिखावा नहीं करता, लेकिन भीतर जड़ें जमा चुका होता है। ओशो कहते हैं कि जब कोई साधु यह कहता है मैं कुछ नहीं हूं, तो यह कुछ न होना भी एक नया कुछ बन जाता है। यह नकारात्मक अहंकार है, और यह उतना ही बंधनकारी है जितना सकारात्मक अहंकार। अहंकार की सूक्ष्मता। इस अध्याय में ओशो ये स्पष्ट करते हैं कि अध्यात्म में विनम्रता, त्याग, संन्यास और ध्यान जैसी चीजें भी अगर दिखावे या उपलब्धि के रूप में की जाएं, तो वे अहंकार बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ध्यान करता है ताकि लोग उसे महात्मा कहें, तो ध्यान अब साधना नहीं रहा, वह एक साधन बन गया है मान सम्मान के लिए। ओशो कहते हैं, अहंकार को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि यह छाया की तरह बदलता रहता है। आप उसे त्यागते हैं, वह विनम्रता बन जाता है। आप उसे मारते हैं, वह निर्मल आत्मा बनकर लौट आता है। सच्ची मुक्ति क्या है? ओशो के अनुसार मुक्ति तब होती है जब आप पूरी तरह निर्दोष जागरूकता में जीते हैं। न कुछ बनने की इच्छा, न कुछ सिद्ध करने की चाह, न ही कोई विशेष पहचान, सिर्फ आप और आपका मौन और आपकी जागरूकता। धार्मिक अहंकार समाज को क्या नुकसान पहुंचाता है? इस अध्याय में ओशो यह भी कहते हैं कि जब सन्यासी अपने त्याग पर गर्व करता है
या उपवास को आध्यात्मिकता का प्रमाण मानता है तो वह केवल अपनी ही नहीं, दूसरों की भी चेतना को जहर दे रहा होता है। क्योंकि लोग अब भीतरी परिवर्तन के बजाय बाहरी अनुकरण करने लगते हैं, और यहीं से नकली अध्यात्म की नींव पड़ती है। अहंकार खत्म नहीं होता, वह रूप बदलता है। अध्यात्म भी अहंकार का शिकार बन सकता है। सच्चा साधक कुछ नहीं बनने की कोशिश नहीं करता, वह बस होता है। जो मौन में है, जागरूक है, वही मुक्त है, बाकी सब भ्रम है। अगर अहंकार इतनी चालाकी से रूप बदल सकता है तो फिर सच्चा ध्यान और दिखावे वाला ध्यान, इन दोनों में फर्क कैसे करें? इस गहरे फर्क को जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां ओशो ध्यान की असली प्रकृति को उजागर करते हैं, जिसे आज तक बहुतों ने साधना समझा, पर ओशो उसे प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। अध्याय 3, ध्यान प्रयास नहीं, सहजता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान एक कठिन अभ्यास है जिसमें हमें आंखें बंद करनी होती हैं, मन को रोकना होता है और घंटों तक बैठना होता है। पर ओशो इस अध्याय में इस पूरी धारणा को उलट देते हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है, ये आपका सहज स्वभाव है। ओशो के अनुसार ध्यान को करना नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान तब घटित होता है जब आप कुछ करना बंद कर देते हैं। ध्यान के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी, आज ध्यान को एक योग बनाकर एक आधुनिक टूल बना दिया गया है, जैसे कोई प्रोडक्ट हो। तनाव कम करने के लिए ध्यान, नींद लाने के लिए ध्यान, सफलता के लिए ध्यान। लेकिन जब ध्यान किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह ध्यान नहीं, एक और मानसिक रणनीति बन जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान का कोई कारण नहीं होता, ये कारणों से परे है। ध्यान सजगता प्लस सहजता। ओशो बताते हैं कि ध्यान तभी होता है जब आप पूरी तरह जागरूक हों और किसी भी तरह के नियंत्रण या दबाव से मुक्त हों। उदाहरण के लिए, जब आप किसी फूल को बिना मूल्यांकन के देख रहे हों, जब आप बारिश की आवाज़ को बस सुन रहे हों, जब आप बिना कोई नाम दिए बस जीवन को घटित होते हुए देख रहे हों, यह है ध्यान, बिना प्रयास के उपस्थिति। ध्यान और मन का संबंध। ओशो कहते हैं, ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है मन। मन हमेशा या अतीत में होता है या भविष्य में, लेकिन ध्यान हमेशा वर्तमान में होता है, इस क्षण में, इस सांस में। ध्यान में न कोई योजना होती है, न कोई स्मृति। इसलिए ध्यान में मैं नहीं होता, सिर्फ देखना होता है, बस जागना। ध्यान कोई साधना नहीं, अनुभव है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। ये न हिंदू है, न बौद्ध, न जैन। ध्यान एक जीवित अनुभव है जो तब होता है जब आप स्वयं को किसी विचार, पहचान, भूमिका या उद्देश्य से जोड़ना बंद कर देते हैं। वे कहते हैं, जिस दिन तुमने ध्यान को करना छोड़ दिया, वही दिन ध्यान के शुरू होने का है। ध्यान कोई अभ्यास या प्रयास नहीं है, ये तब घटित होता है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होता, ये स्वयं में पूर्ण है। जब मन शांत होता है तब ध्यान स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। अगर ध्यान कोई अभ्यास नहीं है तो फिर क्या ध्यान सिखाया जा सकता है? क्या कोई गुरु वास्तव में ध्यान दे सकता है, या यह कुछ ऐसा है जो केवल स्वयं अनुभव किया जा सकता है? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां ओशो बात करते हैं गुरु और शिष्य के वास्तविक संबंध की, जो परंपरागत धार्मिक ढांचे से बिल्कुल अलग है। अध्याय 4, गुरु। एक उपस्थिति, एक उंगली चांद की ओर। जब भी हम गुरु शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक पारंपरिक छवि बनती है। सफेद दाढ़ी वाला, गेरुए वस्त्र में कोई व्यक्ति जो ऊंचे आसन पर बैठा होता है और अनुयायी चरण छूते हैं। लेकिन ओशो इस अध्याय में गुरु की इस स्थापित छवि को पूरी तरह तोड़ते हैं। वे कहते हैं, गुरु वह नहीं जो तुम्हें रास्ता देता है, गुरु वह है जो तुम्हें देखना सिखा देता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है। गुरु का काम आपको जवाब देना नहीं है, बल्कि आपको सवालों से मुक्त कर देना है। ओशो कहते हैं, सच्चा गुरु कभी भी आपको अनुयायी नहीं बनाता, वह आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जहां आप अपने भीतर ही प्रकाश को पा सकें। गुरु और भगवान में फर्क। यहाँ ओशो एक बहुत सुंदर और गहरा अंतर स्पष्ट करते हैं। भगवान एक धारणा है, जबकि गुरु एक जीवित अनुभव है। आप भगवान की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन गुरु को महसूस किया जाता है। वह आपके आसपास मौजूद मौन, प्रेम और सजगता की ऊर्जा है। गुरु मार्ग नहीं देता, वह दर्पण देता है। वह आपको दिखाता है कि आप जैसे हैं उसी में पूर्णता है।
कोई और बनने की जरूरत नहीं। कोई लक्ष्य, कोई निर्वाण, कोई सिद्धि, सब माया है। शिष्य कौन है? ओशो के अनुसार शिष्य वह है जो तैयार है खुद को देखने के लिए, जो ज्ञान मांगता नहीं बल्कि अज्ञान स्वीकार करता है। ओशो कहते हैं, गुरु कुछ नहीं देता, वह सिर्फ छीनता है। तुमसे तुम्हारे भ्रम, तुम्हारा झूठा मैं, तुम्हारे डर छीन लेता है। और जब ये सब गिरते हैं तब बचता है केवल मौन, केवल सत्य। धर्मों ने गुरु को भगवान बना दिया और यही सबसे बड़ी गलती थी। ओशो यह भी बताते हैं कि जैसे ही गुरु को पूजने योग्य बना दिया गया, वह स्वतंत्रता का स्रोत नहीं रहा बल्कि एक संस्था बन गया जहां अनुयायी अंधे हुए और गुरु सत्ता में। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक मौन ऊर्जा है। सच्चा गुरु तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, भक्त नहीं। गुरु सवालों के जवाब नहीं देता, तुम्हें प्रश्नहीन कर देता है। गुरु की भूमिका संकेत देने तक है, चाँद तक चलना तुम्हारा काम है। अगर सच्चा गुरु हमें कुछ नहीं देता तो फिर कब और कैसे हम जान सकते हैं कि हम किसी सच्चे गुरु के संपर्क में हैं या किसी धार्मिक व्यापारी के? इस सूक्ष्म अंतर को समझने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां ओशो बात करते हैं सत्य और व्यवस्था की, और कैसे व्यवस्था हमेशा तुम्हें सच से दूर ले जाती है। अध्याय 5, सत्य बनाम व्यवस्था। हम सभी एक ऐसी दुनिया में जन्म लेते हैं जहां व्यवस्था पहले से तय होती है। संस्कार, धर्म, नियम, परंपराएं, हर चीज का एक ढांचा है जिसमें हमें ढाला जाता है। लेकिन ओशो इस अध्याय में एक बुनियादी और चौंकाने वाला सत्य उजागर करते हैं। व्यवस्था और सत्य एक दूसरे के शत्रु हैं। सत्य क्या है? ओशो के अनुसार सत्य कोई विचार नहीं, कोई दर्शन नहीं, बल्कि अनुभव है। और अनुभव को किसी प्रणाली में, किसी ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। सत्य व्यक्तिगत होता है, वह भीतर से आता है, किसी संगठन या पवित्र ग्रंथ से नहीं। व्यवस्था क्या करती है? वह तुम्हें सिखाती है कि सत्य क्या होना चाहिए। वह कहती है यह सही है, यह गलत है। वह सोचने से पहले विश्वास करना सिखाती है। वह आज्ञा मांगती है, प्रश्न नहीं। इसलिए व्यवस्था का पहला काम होता है तुम्हारे भीतर के प्रश्नों को मार देना। व्यवस्था को सत्य से डर क्यों लगता है? क्योंकि सत्य स्वतंत्रता लाता है, और व्यवस्था तभी टिकती है जब लोग गुलाम हों, मान्यताओं के, किताबों के, परंपराओं के। ओशो कहते हैं जहां व्यवस्था होती है वहां व्यक्ति नहीं होता, वहां सिर्फ अनुयायी होते हैं। धार्मिक व्यवस्थाएं और झूठे सत्य। हर धर्म ने अपने अपने सत्य गढ़े हैं, लेकिन वे सत्य नहीं, बस सुविधाजनक उत्तर हैं। क्योंकि सच में जीना जोखिम भरा होता है, वह तुम्हें असुरक्षित बनाता है, परंतु पूर्ण रूप से जीवंत भी। व्यवस्था तुम्हें एक नकली जीवन देती है और कहती है यही मोक्ष है। लेकिन ओशो कहते हैं जहां व्यवस्था समाप्त होती है वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। तो क्या हमें अराजक हो जाना चाहिए? ओशो अराजकता की वकालत नहीं करते। वे कहते हैं आंतरिक व्यवस्था जो स्वतः उपजती है वही सच है। बाहरी आदेश जो थोपे गए हैं वे तुम्हारे खिलाफ हैं। वे एक जागरूक व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी व्यवस्था स्वयं से आती है, जिसे कोई नियम, कोई बाहरी संहिता नहीं बांध सकती। व्यवस्था सत्य की दुश्मन है क्योंकि वह प्रश्नों से डरती है। सत्य कोई विचार नहीं, जीवंत अनुभव है। सच्चा जीवन तभी शुरू होता है जब हम व्यवस्था से बाहर आकर स्वयं से जुड़ते हैं। किसी संगठन या सिद्धांत से बंधे बिना जीना ही ध्यानपूर्ण जीवन है। अगर हर व्यवस्था हमें जकड़ती है तो क्या स्वतंत्रता भी एक नया भ्रम बन सकती है? क्या कहीं हमारी आंतरिक स्वतंत्रता भी अहंकार का ही रूप है? इस गहरी उलझन को समझने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां ओशो हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क क्या है और क्यों कई बार हम मुक्त होकर भी पूरी तरह बंधे होते हैं। अध्याय 6, स्वतंत्रता बनाम स्वच्छंदता। क्या आप सच में आजाद हैं या बस आपको आजादी का भ्रम है? ओशो इस अध्याय में एक गहरा भेद स्पष्ट करते हैं जिसे अधिकांश लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। वे कहते हैं स्वतंत्रता भीतर से आती है, स्वच्छंदता बाहर की प्रतिक्रिया होती है। स्वच्छंदता क्या है? स्वच्छंदता का अर्थ है जो मन में आए वही करना, किसी नियम को न मानना, किसी अनुशासन को न स्वीकारना, हर चीज का विरोध करना। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं स्वच्छंद व्यक्ति
असल में अभी भी व्यवस्था के प्रभाव में ही जी रहा है, बस प्रतिक्रिया के रूप में। वह व्यवस्था को तोड़ता जरूर है, लेकिन उसी के खिलाफ लड़ते हुए। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता कोई नारा नहीं है। ये एक आंतरिक जागरूकता की अवस्था है, जहां आप न किसी के पक्ष में हैं न विरोध में। आप बस होशपूर्वक जीते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति निर्णय लेता है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता। ओशो के अनुसार स्वच्छंदता अंधकार है, स्वतंत्रता प्रकाश है। स्वच्छंदता बंधन है, स्वतंत्रता निर्वाण का द्वार है। लोग क्यों भ्रमित होते हैं? क्योंकि मन स्वच्छंदता को आज़ादी समझता है। जब आप घर छोड़ते हैं, समाज से बगावत करते हैं, तो लगता है आपने खुद को मुक्त कर लिया। लेकिन अगर वो बगावत भी गुस्से, दर्द या प्रतिकार से है, तो आप अब भी उसी मानसिक जाल में फंसे हैं। ओशो कहते हैं, तुम समाज से दूर चले जाओ, लेकिन मन वहीं का बना रह जाए तो तुम आज़ाद नहीं हो, सिर्फ अकेले हो गए हो। कैसे पहचानें कि आप सच में स्वतंत्र हैं? क्या आपके निर्णय शांत चित्त से आते हैं या प्रतिक्रिया में? क्या आप भीतर से हल्के हैं या अपने निर्णयों में भी तनाव है? क्या आप किसी भी विचारधारा, पहचान या सिद्धांत से ऊपर उठ सकें? ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता कोई कार्य नहीं है, ये एक उपस्थिति है। जब तुम होश में हो, जागरूक हो, तुम स्वतः स्वतंत्र हो। स्वच्छंदता आज़ादी नहीं है, वह सिर्फ प्रतिक्रिया है। स्वतंत्रता भीतर से आती है, जागरूकता से। सच्ची आज़ादी तब आती है जब तुम न किसी से बंधे हो, न किसी के खिलाफ हो। स्वच्छंद व्यक्ति बगावती होता है, स्वतंत्र व्यक्ति मौन में होता है। अगर मन हर बार आज़ादी को भी एक नई पहचान में बदल देता है, तो फिर क्या मुक्ति भी मन का ही एक नया भ्रम हो सकता है? क्या निर्वाण भी एक अंतिम अहंकार बन सकता है? इस गूढ़ लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां ओशो बात करते हैं निर्वाण, अंतिम भ्रम कैसे बन जाता है। अध्याय 7, निर्वाण, अंतिम भ्रम। जिसे दुनिया मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण कहती है, ओशो उसी को इस अध्याय में अंतिम और सबसे खतरनाक भ्रम कहते हैं। ये सुनकर शायद आप चौंकें, पर ओशो की बातों को समझने के लिए हमें हर पुरानी धारणा को एक तरफ रखना होगा। निर्वाण की तलाश, नई भूख ओशो कहते हैं। जब आदमी संसार से थक जाता है, भौतिक चीजें, रिश्ते, सफलता, तो वह एक नई तलाश शुरू करता है, आध्यात्मिक सफलता की। अब वह ईश्वर चाहता है, अब वह मुक्त होना चाहता है, अब वह निर्वाण की कामना करता है। और यही सबसे गहरी विडंबना है। कामना अभी भी जीवित है, बस वस्तु बदल गई है। पहले वह पैसा चाहता था, अब परम शांति। पहले सत्ता चाहता था, अब मोक्ष। लेकिन जड़ वही है, अहंकार। निर्वाण, अहंकार की नई चाल। ओशो के अनुसार अहंकार बड़ा चालाक है। वह कहता है, देखो, मैं सांसारिक नहीं हूं, मैं तो मुक्त होने की राह पर हूं। लेकिन जो मुक्ति को पकड़ना चाहता है, वह पहले से ही बंधा हुआ है। निर्वाण को चाहना ही सबसे गहरी परत है बंधन की। ओशो कहते हैं, जहां भी कोई मैं है जो कुछ पाना चाहता है, चाहे वह भगवान हो या मुक्ति, वहां अज्ञान है, बंधन है। सच्ची मुक्ति क्या है? ओशो बताते हैं, मुक्ति तब घटती है जब न पाने की इच्छा रहती है, न खोने का डर, न कोई लक्ष्य, न कोई रास्ता। जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है, यहां तक कि मुक्ति को भी, तब एक मौन प्रकट होता है। वही मौन, वही रिक्तता, वह निर्वाण नहीं है, बल्कि निर्वाण से परे है। संप्रदायों ने निर्वाण को वस्तु बना दिया। ओशो ये भी बताते हैं कि बौद्ध, जैन, हिंदू परंपराओं ने निर्वाण को एक गंतव्य, एक आखिरी पुरस्कार की तरह पेश किया। इसने शिष्य को फिर से यात्रा पर धकेल दिया। वही थकान, वही साधना, वही संघर्ष। लेकिन जो लक्ष्य है ही नहीं, उस तक पहुंचना असंभव है। निर्वाण को पाना नहीं होता, बल्कि उसके पाने की चाह को गिराना होता है। निर्वाण को चाहना अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप है। मुक्ति तब घटती है जब पाने की हर इच्छा समाप्त हो जाए। सच्चा ध्यान और सत्य लक्ष्य रहित होते हैं। धर्मों ने मोक्ष को वस्तु बना दिया, जिससे वह झूठा बन गया। परम सत्य को चाहना भी बंधन है। यह समझना ही असली आजादी है। अगर मुक्ति की इच्छा भी बंधन है, तो क्या कोई भी प्रयास, चाहे वह ध्यान, साधना या तपस्या हो, वास्तव में हमें सत्य से दूर ही ले जाता है? और अगर सब कुछ छोड़ना है, तो क्या छोड़ने की क्रिया भी एक नया भ्रम बन सकती है? इस पेचीदा और निर्णायक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां ओशो बात करते हैं पूर्ण समर्पण, बिना उद्देश्य,
बिना आशा, बिना अपेक्षा की। अध्याय 8, पूर्ण समर्पण, बिना उद्देश्य, बिना अपेक्षा। जब कोई कहता है कि उसने समर्पण कर दिया, तो अक्सर उसके भीतर छुपी होती है कोई उम्मीद, कोई परिणाम की चाह, कोई अंतिम लक्ष्य। लेकिन ओशो इस अध्याय में चेताते हैं, जहां उद्देश्य है वहां समर्पण नहीं हो सकता, जहां अपेक्षा है वहां शांति नहीं आ सकती। सत्य का स्वभाव, मांग से परे। ओशो कहते हैं कि सत्य एक ऐसा फूल है जो तुम्हारे प्रयत्न से नहीं खिलता, बल्कि तुम्हारे मौन हो जाने पर अपने आप खिल जाता है। आप चाहें जितनी भी साधना करें, अगर आपके भीतर यह चाह है कि मुझे कुछ पाना है, तो वह साधना मन से है, जागृति से नहीं। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ है अपने अस्तित्व की बागडोर छोड़ देना। न यह जानना कि अब क्या होगा, न यह सोचना कि कहाँ पहुँचना है, न यह तय करना कि कौन सही है कौन गलत। बस होना, पूरे होश और स्वीकार के साथ। ओशो कहते हैं, समर्पण कोई क्रिया नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की रिक्तता है। जहाँ कोई चाह नहीं, वहाँ समर्पण घटता है। धार्मिक व्यापारियों ने समर्पण को सौदा बना दिया। धार्मिक ग्रंथ, गुरु और साधु आपको यह सिखाते हैं कि अगर तुम समर्पण करोगे तो बदले में ईश्वर मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अमृत मिलेगा। लेकिन ओशो स्पष्ट करते हैं, यह समर्पण नहीं, व्यापार है। जहाँ कुछ पाने की इच्छा है वहाँ सौदा है, समर्पण नहीं। सच्चा समर्पण किसी कारण से नहीं होता, वह ऐसे ही घटता है जैसे सांसें चलती हैं। समर्पण और कायरता में अंतर यह भी समझना जरूरी है कि कई लोग अपने दुख, असफलता या डर से भागते हुए समर्पण का ढोंग करते हैं। ओशो कहते हैं, समर्पण पलायन नहीं है, ये तो अत्यंत साहस है, अपने पूरे अहम को जलाकर राख कर देने का साहस। समर्पण बिना किसी अपेक्षा के ही सच्चा होता है। समर्पण कोई साधना या क्रिया नहीं, ये सहज मौन अवस्था है। जहां मैं कुछ पाऊं की इच्छा है, वहां समर्पण असंभव है। धार्मिक संस्थाओं ने समर्पण को भी एक इनाम से जोड़ दिया है, यही सबसे गहरी भ्रांति है। समर्पण तब होता है जब मैं शून्य हो जाता है और जो बचता है वही सत्य है। अगर पूर्ण समर्पण का अर्थ है कुछ भी न चाहना, तो क्या फिर यह जीवन किसी दिशा के बिना भी सार्थक हो सकता है? क्या एक उद्देश्य विहीन जीवन भी पूर्णता और प्रेम से भरा हो सकता है? इस रहस्यमयी और मौलिक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूर सुनिए अगला अध्याय, जहां ओशो बात करते हैं शून्यता, न कुछ पाने की जरूरत, न कुछ खोने का भय। अध्याय 9, शून्यता, न कुछ पाने की जरूरत, न कुछ खोने का भय। हम अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, सुख, प्रेम, सफलता, शांति, ईश्वर या फिर मुक्ति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन सब कुछ मिल जाए और फिर भी भीतर खालीपन बना रहे, तो असली कमी कहाँ है? ओशो इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि खालीपन कोई समस्या नहीं है, बल्कि वही जीवन का मूल स्वभाव है। शून्यता का अर्थ क्या है? अधिकांश लोग शून्यता शब्द से डरते हैं। उन्हें लगता है शून्यता वाश खालीपन, निरर्थकता वाश मौत। लेकिन ओशो कहते हैं शून्यता कोई रिक्तता नहीं है, वह जीवन का आधार है, वही अस्तित्व का मूल संगीत है। यह वह स्थिति है जहां चाह समाप्त हो जाती है और जो बचता है वह न तो शब्द है, न विचार, न पहचान, बस मौन है। यह शून्यता डरावनी क्यों लगती है? क्योंकि हम मन से जुड़े हैं और मन हमेशा गतिशीलता, चाह, संघर्ष में ही जीवित रहता है। शून्यता का अर्थ है न कोई भविष्य, न कोई लक्ष्य, न ही मैं, बचता है। और यही मन के लिए मौत के समान है। लेकिन आत्मा के लिए यह पुनर्जन्म है। शून्यता में क्या घटता है? ओशो कहते हैं कि जब भीतर कुछ भी नहीं बचता, न विचार, न अपेक्षा, न इच्छा, तो अस्तित्व खुद भरने लगता है। तभी असली प्रेम प्रकट होता है, बिना किसी के प्रति। तभी असली आनंद आता है, किसी कारण के बिना। ये वह स्थिति है जहां न कुछ पाना है, न कुछ बचाना है, बस शुद्ध उपस्थिति। ध्यान और शून्यता। ओशो ध्यान को सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि शून्यता में उतरने का द्वार मानते हैं। वे कहते हैं ध्यान का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि सब कुछ गिरा देना है, यहां तक कि ध्यान को भी। जब ध्यान भी छोड़ दिया जाए, तब जो शेष बचता है वही तत्व है, वही निर्वाण से परे का अनुभव। शून्यता डरावनी नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। सच्चा मौन, सच्चा प्रेम और आनंद सब शून्यता से जन्म लेते हैं।
जब पाने और खोने का डर समाप्त हो जाए तब आत्मा स्वतंत्र होती है। ध्यान का उद्देश्य शून्यता में उतरना है, न कि किसी उपलब्धि तक पहुंचना। शून्यता में ही परम अनुभव छिपा है, जो शब्दों से परे है। अगर यह विचार आपको छू गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपके लिए मुक्ति का मतलब अब बदल गया है। अगले अध्याय के लिए जुड़े रहिए, बहुत कुछ और अनकहा अभी बाकी है।